नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। मैंने अपना नेट JRF क्वालिफाई किया है सोशल वर्क में और साथ ही साथ मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट सेक्टर में। और इस चैनल पर आपको जो सोशल वर्क है उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलेंगी, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, नेट JRF या PhD से संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 का जो सोशल वर्क का नेट का पेपर है उसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो डाला है जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस हैं। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दिसंबर 22 के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द बुक विच इज़ नॉट क्रेडिटेड टू मैरी रिचमंड। मतलब यहाँ पे नॉट पूछा गया है, मतलब किससे एसोसिएटेड नहीं है, कि कौन सी बुक है जो मैरी रिचमंड द्वारा लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा होम्स ऑफ द लंदन पुअर, फ्रेंडली विजिटिंग अमंग द पुअर, ये मैरी रिचमंड की बुक है। व्हाट इज सोशल केस वर्क और सोशल डायग्नोसिस, ये तीनों ही किताबें मैरी रिचमंड की हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि इन विच ईयर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। मतलब जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन से साल में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, 1992। इसमें आपका पंचायती राज वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपका आता है कि ग्रीन सोशल वर्क is the branch of social work related to the environment, climate change and global warming issues. Who has propounded this concept? तो ये आपका जो लेना डोमिनेली है इन्होंने किया था। और आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा आगे के, अगर आप देखोगे ना दिसंबर ये 2022 के पेपर के बाद 23 में भी आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड मिलेगा अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस को बहुत ही सावधानी से देखिए, समझिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द की टू कैपिटलिज्म एज अ सोशल सिस्टम इज अ सेट ऑफ 3 रिलेशनशिप अमंग। मतलब कि जो आपका कैपिटलिज्म है, ठीक है, पूंजीवाद जो है वो जो सोशल सिस्टम है, ठीक है, उसके कौन से 3 रिलेशनशिप पर आधारित है। ठीक है, पूंजीवाद के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका शामिल होगा वर्कर्स, ठीक है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दोज हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, A, B एंड D। A, B एंड D आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ये आपका ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। वर्कर होता है और आपको पता है कि एलीट क्लास होता है जो रिसोर्सेज पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो रिसोर्स है, संसाधन है, उनका उस पर कंट्रोल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG पर UN डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग। अब यहाँ आपको पता है कि जो SDG है, SDG उसके कितने गोल हैं? 17 गोल हैं। ठीक है, और ये आपका 2015 से 30 तक का आपको इनको कंप्लीट करने का ये टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा गोल किस नंबर पे आपका आता है। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका आएगा वो आएगा नो पॉवर्टी। ठीक है, तो नो पॉवर्टी आएगा, तो नो पॉवर्टी को हम रख लेते हैं नंबर 1 पे। अब देखिए, कोशिश करिए आपकी अगर ऐसे सॉल्व हो जाए, आपका कहीं पे दिख रहा है नो पॉवर्टी जो पहले में है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर D दिख जाएगा। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन यहाँ से एक तो सही है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं जानकारी के लिए, हो सकता है कि अगली बार दूसरे तरीके से अरेंज करने को आ जाए। तो दूसरे नंबर पे आपका आता है जीरो हंगर। ठीक है, फिर तीसरे पे आपका आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है क्वालिटी एजुकेशन।
ठीक है। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे कि 5वें पे आपका आता है जेंडर, है ना, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है। ऐसे ही 6वें पे आपका आ जाता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है। ऐसे करके आपके बाकी भी आते हैं। 17 गोल को देख लीजिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। SDG गोल जो है ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो आपका कन्वेंशन हुआ था, वो सारी चीज़ें कब सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसका डेफिनेशन दिया गया था, कौन से कन्वेंशन में क्या किस लिए है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपका पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपका दोनों पेपर के लिए ये प्रिपेयर होगा, है ना। एक टॉपिक से आप दो पेपर के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आता है 21। 21 में क्या पूछा है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है ये करेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स। ठीक है। तो पहला है कि आपका पूछा गया है, रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव प्रूव दैट फील्ड वर्क ट्रेनिंग इज ओनली पॉसिबल विद द इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये बात सही है कि आपका जो रिसर्चर्स आपके हुए हैं, रिसर्च जो हुए हैं, है ना, कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में, वो फील्ड वर्क और ट्रेनिंग के बारे में क्या कहते हैं कि ये तभी हो सकता है जब थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चीज़ें हों। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है आपका, है ना। इसके बाद आपका आता है सोशल वर्क प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस एंड विजडम। कॉमन सेंस और विजडम पे आधारित ये नहीं कह सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस फील्ड का जो हमारा सोशल वर्क है ना, उसका जो नॉलेज है ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है। स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इन सब पे आधारित होता है। ये सिर्फ मतलब इस पे प्रैक्टिस जो होगी आपके नॉलेज और स्किल पे बेस्ड होती है, जो थ्योरीज होती है उस पर बेस्ड होती है। सेंस और कॉमन सेंस और विजडम पे सिर्फ ऐसे कोई चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सोशल वर्क है वो प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल सोशल वर्क होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई कॉमन सी चीज़ कर रहे हो। तो ये आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट। ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इन केस ऑफ वर्क प्रोसेस द मीटिंग ऑफ द सोशल वर्कर एंड द क्लाइंट इन अ फेस टू फेस कंजर्वेशन, जो कि कन्वर्सेशन होगा फॉर स्टडिंग एंड असेसिंग द क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड सिचुएशन इज नोन एज। मतलब कि जो सोशल वर्कर और क्लाइंट के बीच में फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, जिसमें क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए सोशल वर्कर उसमें अपना जो भी चीज़ें यूज़ करता है, वो किस टाइप की उस सिचुएशन को समझने के लिए जो वो प्रोसेस यूज़ कर रहा है, उसे इसमें से किस प्रकार के इंटरव्यू में शामिल रखा जाता है। तो आपका जो ये होगा इसमें केस वर्क इंटरव्यू। ठीक है। आपका केस वर्क इंटरव्यू में आ जाएगा ये। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे आपको असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स और एक्सप्लेनेशन सही है या नहीं। तो पहला असर्शन है कि प्रोग्राम मीडिया यूज्ड इन द ग्रुप वर्क प्रैक्टिस इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोग्राम मीडिया है उसको ग्रुप वर्क में प्रैक्टिस के लिए डेमोक्रेटिक नेचर में यूज़ किया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से यूज़ किया जाता है ना। तो ये बात सही है। ठीक है। फिर रीजन क्या दिया गया है, ग्रुप वर्कर इज द स्कूल सेटिंग एक्ट्स ऑन हिज हर विम्स एंड फैंसीज। मतलब ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो समूह कार्यकर्ता होता है वो स्कूल की जो सेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी वो मतलब उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि क्रिटिकल सोशल वर्क इंक्लूड्स। इसमें से क्रिटिकल सोशल वर्क में क्या क्या कौन कौन से सोशल वर्क शामिल होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। पहला आपका है एंटी ऑपरेसिव प्रैक्टिस, बिल्कुल ये इसमें शामिल होगा। फिर आपका आ जाएगा फेमिनिस्ट सोशल वर्क, फिर आपका आ जाएगा इंडिजीनियस सोशल वर्क। ठीक है।
आपका इसमें जो गांधीयन सोशल वर्क है ये नहीं आएगा, तो ए, बी एंड सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको अरेंज करना है, कंपोनेंट्स दिए गए हैं कि प्रोजेक्ट जो होता है उसका मैनेजमेंट का जो साइकिल होता है किस प्रकार से वो होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, प्रोजेक्ट से संबंधित है ये। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ पे डिजाइनिंग। कोई भी आप जब काम कर रहे होगे ना, तो सॉरी, यहाँ पे आपका आ जाएगा असेसमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपका असेसमेंट आ जाएगा। पहले आप असेस करोगे, जो भी चीज़ आप बनाने वाले हो, प्रोजेक्ट बनाने वाले हो, उससे संबंधित आप असेसमेंट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा डिज़ाइनिंग, आप डिज़ाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन करने के बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसकी मॉनिटरिंग भी करोगे साथ में, जो आपने जो इम्प्लीमेंट किया है प्रोग्राम वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, प्रोजेक्ट जो भी है। उसके बाद आप इवेल्युएशन करोगे, जो भी आपने इम्प्लीमेंट किया था उसका आउटकम क्या रहा है ना, क्या उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जिसमें पहले होगा, पहले ये देख लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन ऐसे कट जाएंगे, फिर ए के बाद आपका सी आ रहा है। सी कहाँ पे है आपका? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग प्रीअज्यूम्स बिहेवियर चेंज is achieved by utilizing basic elements of person centered approach which was propounded by। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कहानियाँ जो लिखी गई हैं, आपको सीधे सीधे ये बताना है कि जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच है वो किसने propound किया था। ठीक है, तो आपका ये रोजर्स थे, कार्ल रोजर्स। ठीक है, ये हमारा ये आपको भटकाने के लिए कई बार लंबे चौड़ी चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डाल दिए जाएंगे, फिर आप सोचने लगोगे, लेकिन ये यहाँ पे क्लियर आपको दिया गया है कि आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताना है कि जो आपका अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है, उसमें बताया गया कि अ मशीनरी फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इज गिवन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब जब सेटलमेंट की बात आती है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो कौन से तरीके को यूज़ किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा? सबसे पहले आपका वर्क्स कमेटी होगी, उसके पास जाएंगे। ठीक है, अब वर्क्स कमेटी के पास गए, उसके बाद आपका कॉन्सिलेशन ऑफिसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन आ जाएगा, और इसके बाद आपका आ जाएगा कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी फोर्थ पे, और उसके बाद जब आपका प्रोसेस है वो लेबर ट्राइब्यूनल के पास जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है जब सेटलमेंट से संबंधित या मशीनरी फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, इसको इस प्रकार से प्रोसेस पूरा आपका होता है। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। अब यहाँ आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो FCRA से संबंधित है, सही है, मतलब ट्रू है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो आपका UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अर्जेस अथॉरिटीज टू केयरफुली रिव्यू द कॉम्प्लायंस ऑफ FCRA विथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड, ये आपका सही है, आपका इसमें शामिल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका है FCRA इज इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। ठीक है, ये इसके तहत सारी चीज़ें आपको शामिल होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है इसको। फिर FCRA हैज़ टू बी रिन्यूड एवरी 2 years, ये नहीं है, इसका अलग नियम है। ठीक है, फिर है आपका द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इज कंपल्सरी फॉर ऑल FCRA रीन्यूएबल रजिस्ट्रेशन, ये आपका सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन छोड़ के बाकी आपका सारा शामिल हो जाएगा, तो इसमें A, B एंड D आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे पूछा गया है देयर आर 10 कोर competencies लिस्टेड टू फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन द कोड ऑफ कंडक्ट। जो 10 कोर कॉम्पिटेंसीज बताई गई हैं प्रोफेशनल सोशल वर्कर के लिए क्या होनी चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट में, यहाँ पे आपको बताना है इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड। ठीक है, एज अ कोर कॉम्पिटेंसी नहीं इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं कौन सा इसमें आपका ऑप्शन होगा। इसमें आपका एक्सेप्टेंस है। ठीक है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी आपका होता है, ठीक, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। एक्सेप्टेंस आपका ये प्रिंसिपल में आता है आपके, है ना। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है डायग्नोसिस कल्चरल रिलेशन बिटवीन द मर्जिंग कंपनीज एंड डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच कल्चरल क्लास आर लाइकली टू अकर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका होगा बाय कल्चरल ऑडिट। ठीक है, ये आपका इसमें शामिल हो जाएगा। तो आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरीके से हम सीरीज ला रहे हैं, इसमें हम हर दिन ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि जून एग्ज़ाम तक आपके पास प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर पाओ, इसमें आपको हेल्प मिलेगा। और कोशिश करिए कि खुद से भी PYQs लगाते रहिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं आपको कि उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है या उसमें हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।